हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो जिसने लाखों लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह गुहार वृंदावन की भक्ति परंपरा से जुड़े प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से लगाई जा रही है। बेटे ने कुछ महीने पहले गुरु दीक्षा ली और उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्या भक्ति का रास्ता परिवार से कटकर ही चलता है? आज के समय में जब युवा तेजी से आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, भारतीय परंपरा में भक्ति और कर्तव्य को कभी अलग नहीं किया गया। सोशल मीडिया के इस तेज शोर भरे दौर में रोजाना ना जाने कितने वीडियो आते जाते हैं। कुछ वीडियो हमें हंसाते हैं, कुछ गुस्सा दिलाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे दिल के किसी कोने को छू लेते हैं। हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, जिसने लाखों लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह वीडियो किसी बहस, किसी आरोप या किसी सनसनीखेज दावे का नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए पिता की सिसकियों और एक मां के असहनीय दर्द की कहानी है। इस वीडियो में माता पिता रो रो कर गुहार लगा रहे हैं, हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। यह गुहार किसी अपराधी से नहीं, किसी सत्ता से नहीं, बल्कि वृंदावन की भक्ति परंपरा से जुड़े प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से की जा रही है। वीडियो में दिख रहा पिता हाथ जोड़कर कहता है कि उनका एक ही बेटा है, वही उनकी दुनिया है। बेटे ने कुछ महीने पहले गुरु दीक्षा ली और उसके बाद सब कुछ बदल गया। जिस बेटे को उन्होंने बड़े अरमानों, मेहनत और सपनों के साथ पाला था, वह अचानक घर छोड़कर वृंदावन चला गया। पिता की आंखों से बहते आंसू सिर्फ बेटे के जाने का दुख नहीं थे, बल्कि उस डर और लाचारी के भी थे जो तब पैदा होती है जब जीवन में सहारा छिनता नजर आता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ एक वायरल क्लिप ना देखें, बल्कि उसके पीछे छिपे मानवीय पहलुओं को महसूस करें। पिता बताते हैं कि बेटे के कहने पर ही उन्होंने गुरु दीक्षा दिलवाई थी। उन्हें लगा था कि बेटा घर पर रहकर भक्ति करेगा, सेवा करेगा, परिवार के साथ रहेगा। लेकिन गुरु दीक्षा के 4 महीने बाद ही बेटा वृंदावन चला गया। जब माता पिता उसे वापस लाने आए तो बेटे ने साफ कह दिया कि वह अब यहीं रहना चाहता है, गुरु की छत्र छाया में भक्ति करना चाहता है। महाराज जी, हम करीब 6 महीने से परेशान हैं जी। और बेटे के कहने पर हमने गुरु दीक्षा प्रेमानंद महाराज जी से दिलाई और ये कह करके दिलाई कि मतलब घर में रह करके आप सेवा करोगे। लेकिन गुरु दीक्षा लेने के 4 महीने के बाद वो अचानक यहाँ चला आया वृंदावन और यहाँ पर है। और आज से 2 महीने पहले भी मिले, फिर आज आए, लेकिन वो घर जाने के लिए तैयार नहीं है और यही कहता है कि मतलब हम सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही बेटा है मेरा और माँ भी पीड़ित है, इसको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। राधा रानी की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन माता पिता को तकलीफ देकर, खासतौर पर इस माँ को, उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो जिसको कैंसर से बड़ी बीमारी कुछ नहीं हो सकती है। जी जी। प्रेमानंद महाराज जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारे बेटे को ये कह करके कि बेटे की सेवा करे, माँ की सेवा करे। माता पिता का पहला धर्म है। ऐसा कोई वेद नहीं कहता कि माता पिता को कष्ट दे करके भगवती की प्राप्त होती है, ऐसा तो मेरी नजर में नहीं है। बाकी प्रेमानंद महाराज जी इतनी विनती बस मेरी दया को। यहाँ से कहानी सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहती, बल्कि पूरी तरह मानवीय हो जाती है। पिता बताता है कि उनका एक ही बेटा है, माँ गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रही है, घर में तकलीफ है, डर है, अनिश्चितता है। ऐसे समय में बेटे का घर छोड़ देना उनके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं। पिता की आवाज में गुस्सा नहीं है, आरोप नहीं है, बस एक टूटी हुई विनती है। राधा रानी की सेवा अच्छी है, लेकिन माता पिता को तकलीफ देकर नहीं। इस वाक्य में ही पूरे विवाद का सार छिपा है। क्या भक्ति का रास्ता परिवार से कटकर ही चलता है? क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए माता पिता का त्याग जरूरी है, या फिर भक्ति का असली अर्थ अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर को याद करना है? ये सवाल सिर्फ उस पिता के नहीं है,
बल्कि हर उस परिवार के हैं जिसने अपने किसी अपने को अचानक बदलते देखा है। वीडियो में एक महत्वपूर्ण पल तब आता है जब रिपोर्टर पिता को समझाने की कोशिश करता है। वह साफ कहता है कि प्रेमानंद महाराज किसी को यह नहीं कहते कि माता पिता को छोड़कर वृंदावन आ जाओ। पिता भी इस बात से सहमत नजर आता है। वह मानता है कि महाराज ऐसा नहीं कहते, लेकिन फिर भी उसका बेटा यहीं रहना चाहता है। यहीं से यह कहानी किसी व्यक्ति विशेष से आगे बढ़कर एक सामाजिक और मानसिक संघर्ष की कहानी बन जाती है। आज के समय में जब युवा तेजी से आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे कई मामले सामने आते हैं। किसी को नौकरी छोड़नी है, किसी को परिवार, किसी को दुनिया से विरक्ति चाहिए। कुछ लोग इसे आस्था का शुद्ध रूप मानते हैं, तो कुछ इसे पलायन या भावनात्मक अतिवाद। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा पीड़ा उन माता पिता की होती है जो अपने बच्चों के फैसलों के सामने खुद को असहाय पाते हैं। इस वायरल वीडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें कोई नाटकीय संवाद नहीं है, कोई बनावटी आक्रोश नहीं है। सिर्फ एक पिता है जो रोते हुए कह रहा है, हम 6 महीने से परेशान हैं। यह वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। 6 महीने की रातें, 6 महीने की चिंता, 6 महीने का डर कि बेटा लौटेगा या नहीं, कि माँ की बीमारी में बेटा साथ देगा या नहीं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रियाएं भी 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। एक वर्ग कहता है कि भक्ति सर्वोपरि है, जो ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ा उसे रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग सवाल करता है कि क्या माता पिता की सेवा भी धर्म का हिस्सा नहीं है? क्या किसी माँ के कैंसर से जूझते समय बेटे का घर छोड़ देना सही है? इन दोनों विचारों के बीच सच्चाई कहीं बीच में है। भारतीय परंपरा में भक्ति और कर्तव्य को कभी अलग नहीं किया गया। राम बन गए, लेकिन माता पिता की आज्ञा से। श्रवण कुमार की कथा माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ी भक्ति बताती है। गीता में भी कर्मयोग की बात है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर को समर्पित रहना। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भक्ति का अर्थ सिर्फ घर बार छोड़ देना है? इस वीडियो ने एक और पहलू को उजागर किया है, आध्यात्मिक गुरुओं और उनके अनुयायियों के बीच का संबंध। अक्सर संतों पर आरोप लगते हैं कि वे युवाओं को परिवार से दूर करते हैं, लेकिन इस मामले में पिता खुद मान रहा है कि प्रेमानंद महाराज ऐसा नहीं कहते। फिर भी उसका बेटा वृंदावन में रहना चाहता है। यानी यहाँ दोषारोपण से ज्यादा जरूरी है संवाद, परिवार और बेटे के बीच, आस्था और जिम्मेदारी के बीच। इस पूरी कहानी में सबसे मार्मिक किरदार वह माँ है जिसका जिक्र पिता करता है। कैंसर जैसी बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं, पूरे परिवार को तोड़ देती है। ऐसे समय में बेटे की मौजूदगी किसी दवा से कम नहीं होती। पिता की गुहार में बेटे की वापसी से ज्यादा उस माँ की पीड़ा झलकती है जो शायद हर दिन यह सोचती होगी कि उसका बेटा उसके पास क्यों नहीं है। यह वीडियो इसलिए भी लोगों को झकझोरता है क्योंकि इसमें कोई विजेता नहीं है। ना यहाँ बेटा पूरी तरह से गलत दिखता है, ना माता पिता। बेटा शायद सच में भक्ति में शांति ढूंढ रहा है और माता पिता अपने जीवन का सहारा मांग रहे हैं। यह टकराव आस्था और जिम्मेदारी के बीच का है, जिसे सुलझाना आसान नहीं। अंत में यह कहानी हमें एक आईना दिखाती है। यह पूछती है कि हम भक्ति को कैसे समझते हैं। क्या ईश्वर की सेवा का रास्ता माता पिता की आंखों के आंसुओं से होकर जाता है, या फिर सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम अपने आसपास के दुख को कम करें? वायरल वीडियो में पिता की आखिरी विनती, हमारा बेटा हमें वापस कर दो, असल में समाज से भी ये एक सवाल है। शायद इस पूरे मामले का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस वीडियो ने हमें कुछ देर के लिए रुकने, सोचने और महसूस करने पर मजबूर किया है। और आज के दौर में जब संवेदनाएं अक्सर लाइक और शेयर की भीड़ में खो जाती हैं, यही इस वीडियो की सबसे बड़ी जीत है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपका पार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। ये आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज़ पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।